स्वर्ग कैसे मिलेगा? अब कई जने पूछे भैया स्वर्ग कैसे मिलने, हमें खुद चाहने। क्या तुम्हें चाहने की नहीं दादा? तुम्हें तो अबे अबे काय खचाने, मुश्किल से 30 साल की हो, क्या करो स्वर्ग को है? स्वर्ग स्वर्ग कैसे बनेगा घर? जिस दिन हमने अपने घर में रामायण की कथा शुरू कर दी, जिस दिन हमने अपने घर में भागवत की कथा शुरू कर दी, जिस दिन हमने अपने घर में रामायण चलाना करना प्रारंभ कर दिया, जिस दिन हमने अपने घर में विधिवत रूप से भगवान की पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर दिया, मेरी गारंटी है उसी दिन आपका घर स्वर्ग की तरह सज जाएगा। उसी दिन आपका परिवार स्वर्ग की तरह हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा है स्वर्ग संपदाम, पृथ्वी लोक में ही स्वर्ग है और पृथ्वी लोक में ही नरक है। कई जनों को आपने देखा होगा घर की इतनी बुरी स्थिति, माता पिता की इतनी पिटाई गलती की वो घर से बाहर बैठ जाते, वो नरक है। और कई घर में आपने देखा होगा माता पिता का इतना सम्मान करते हैं लड़का और बहू कि वो अपने घर में खूब प्रसन्न रहते, उसको स्वर्ग कहते हैं। अब भागवत क्या है? भागवत तो संसार में सबने सुनी, अब और सुनत रहो। कहां तक सुनोगे? चरित्र वही है राम के, कृष्ण के, प्रहलाद के, ध्रुव के। चरित्र कोई नहीं बदले। पहले दिन धुंधकारी की कथा, दूसरे दिन सुखदेव जी की कथा, तीसरे दिन आ जाओ श्राप की कथा, चौथे दिन आ जाओ जन्म की कथा, पांचवें दिन आ जाओ कृष्ण भगवान कृष्ण के बालापन की कथा, छठवें दिन आ जाओ रुक्मणी विवाह की कथा और सातवें दिन आ जाओ सुदामा चरित्र विश्राम कथा। गई कथा वही है, कथा कोई अलग से नहीं है, कथा वही है, चरित्र वही है, लेकिन सुना सबने, सबने सुना। इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, सुना सबने। प्रहलाद जी का चरित्र किसी से भी पूछ लो सब बता देंगे, ध्रुव जी का चरित्र किसी से भी पूछ लो वो बता देंगे, किसी से कोई भी चरित्र पूछ लो वो बताने के लिए तैयार है। सुना सबने है, अगर समझ में आए तो ताली बाद में बजाना। सुना सबने है लेकिन दिल में बैठाया किसी ने नहीं है, इसलिए आज भी परेशान है। जाने बिनु ना होए परतीति, बिन परतीति ना होए प्रीति। बिना जानने से कुछ नहीं होता। जब तक हम जानेंगे नहीं, जब तक हम बैठेंगे नहीं, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, तब तक हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आज का आदमी जब तक काम होगा 4 नारियल फोड़ेगा भगवान के सामने, जाए हो जो अंदना लड़का हमारा नौकरी में लग जाए उतना बब्बा महाराज तुम्हारे द्वारा 1.25 क्विंटल को कम से कम हम रोड चढ़वाएं। नौकरी लगवा वो आसान है कि रोड चढ़वा वो आसान है? बब्बा महाराज से भी हनुमान जी से भी शर्त रख रहे कि अगर लड़का की नौकरी लग गई 40,000 रुपया महीना मिलने लगा तो 10,000 का तुम्हें रोड चढ़ा देंगे। बताओ वे तुम्हें 40,000 की नौकरी दे, पूरी जिंदगी भर खा दे, कम से कम पूरी जिंदगी में तुम 2-4 करोड़ रुपया कमाओ, उनमें से मात्र 5 या 10,000 रुपया बब्बा महाराज का चढ़ा। बताओ हनुमान जी बोले कहा हम ही पागल है का? तो पहले हम करोड़ों रुपया दे फिरते बाद में हमें दे। भगवान से शर्त रखते। मंदिर जाएंगे नारियल फोड़ेंगे, नारियल बाद में फोड़े, पहले सबसे शर्तें रख ले, जो होने जो होने जो होने जो। अरे महाराज एक बेर काम हो जान दो, तुम्हारा पूरा द्वारों सजवा दे। तुम्हारे ऊपर नहीं कह रहे, बात बता रहे। और काम जैसे ही भाव बाढ़ में गए महाराज का कोई चिंता नहीं का कैसे कहाँ की। आज आप देखिए एक बालक की हमने गोदी भरी थी पिछले वर्ष, 1 साल और पूर्व गोदी भरी। महाराज जो ना लड़का हो जाए तुम्हारी पूरे घर का हीरा की तरह सजा दे। लौट के आया, अच्छा उसने भी ये टाइम उसने साध लिया कि महाराज कौन देना नहीं है धाम पे। अच्छा हम अक्सर धाम पे रहते नहीं, हम तो बाहर रहते कथा करते। अब जब कथा करेंगे हम तो अपने हनुमान जी के नाम का प्रचार प्रसार, प्रभु के नाम का गुण गाते। अच्छा उसने देख लिया कि महाराज जी याद नहीं है धाम पे, तो वही दिन पहुंचो वो ठेके।
और पापा हमारे पिताजी के पड़े, उसने सिर रख के पैर 100 रुपया दिए, हनुमान जी ताए देखो दुख दुख के। और किसी ने कहा भैया फोटो तो खिंचवा लो, तुम्हारा लड़का प्राप्त। फोटो नहीं खिंचवाने। फोटो क्यों नहीं खिंचवानी? कहूँ महाराज का जो पतो न पड़ जाए कि गोदी सफल हो गई। कहूँ महाराज का जो पतो पड़ गो तो हमें तो कह गए थे कि 10 लाख रुपया हमें ये तक खर्च करने, फिर महाराज हमारी छाती पे चढ़ बैठे। कोई बात नहीं, हमें क्या दिक्कत। अरे भैया कहा भी तुमने, भगवान ने तुम्हें दिया है, अब हो सकता भगवान क्या कर सकती है भगवान जाने। आज उसी बालक की झांसी में आईसीयू में वो भर्ती है। क्या में भर्ती है? आईसीयू में। और ऐसी स्थिति, ऐसी दुर्दांत स्थिति है कि सांस भी नहीं ले पा रहा है। अब लगा रहा है पूरे दिन से फोन, महाराज जी सही में आप सुन लो, एक ही लड़का वो बड़ी मुश्किल में। अब क्यों? अब क्यों सुन ले? हमने उसे कहा, हमने कहा कौन? हम भी भूल गए 1 मिनट के लिए, काम तो करना ही था। हमने कौन? फोन रख। बोले नहीं नहीं महाराज जी आपके चेला। हमने कहा फोन मत लगाना आज के बाद। बोले क्यों? हमने कहा शर्म नहीं आती? हनुमान जी महाराज ने तेरे इतने बड़े काम को किया, भले ही तू 1 रुपए मत चढ़ाता, लेकिन तूने अगर उनके दरवाजे कुछ बोला, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं धाम पे पैसा लगाने के लिए नहीं कह रहा, अगर तूने उनके दरवाजे पे कुछ बोला था तो कम से कम उनके दरवाजे पे तो आता। छुप छुप के भाग रहा है। अभी स्थिति आईसीयू की है। फिर हमने झाड़ा गाड़ी में ही, और जब झाड़ा तो हमने हनुमान जी से प्रार्थना की, ये तो दुष्ट है ही, अपन को इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना है। बाबा महाराज ये ठीक हो जाए तब जाकर के बालक 1 घंटे के अंदर अभी ऑक्सीजन से बाहर आ गया। डॉक्टर कह रहे ये तो चमत्कार हो गया। हम तुमसे भी कहेंगे, तुम भी जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा कर लो, बुरा मत मानना। हम बहुत स्पष्टवादी प्रवक्ता हैं, हमें डर नहीं लगत कोई को। देखो हमारी बात सुन लो, दांगी साहब हमारे कुंडली में है, दांगियन के हम देवता। ऐसा कोई दांगी नहीं जिससे हमारी पहचान नहीं। हर दांगी हमें चीनत का दांगिया नहीं ने हमें उठाओ है, जहां हम बताएंगे जब हमारे पास कचुनियत है तब दांगी यही हते। और आज हम सब कुछ है तो दांगी। आपने अगर कोई बात बोली है तो साल भर के बाद तो तुम्हें टेम मिलने नहीं है, जब हम लिख के नहीं दे। तुम कितने को मंगाओ हमारी कथा में मिलने नहीं है तुम्हें। अपना कार्य हमें संकल्प को पूरा करना चाहिए। बोलो करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? तो अपने कार्य को हमेशा पूरा करो और भगवान से कभी लड़के मत करो। भगवान तो देगा, आज नहीं तो कल देगा, कहां जाएगा? अरे हम उसके दरवाजे हैं।